अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो हमारी ख़वातीन ने कमेंट्स में सवाल भी किए हैं, और इसके अलावा एक जनरली भी क्वेश्चंस ख़वातीन के माइंड में आ रहा होता है कि रमज़ान में हमें रोज़ा रखना है या नहीं रखना, स्पेशली जो हामला ख़वातीन हैं या जिनको गायनी के इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो हामला ख़वातीन होती हैं वो शुरू के 3 महीने में उनको दिल ख़राब होता है, नोज़िया होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंट मील्स लेना होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना होता है। और दूसरा मसला देखने में ये आता है जो शुगर की ख़वातीन है जिनमें शुगर का मसला है या ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनमें होता ये है कि बीपी की मेडिसिन जो हैं वो अपने टाइम पे लेना बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर वो स्किप हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर की वजह से उनके बेबी पे इफेक्ट हो सकता है। और जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी अगेन शुगर की स्पाइक्स को आपने रोकना होता है। तो आपने पूरे दिन में उनको फ्रीक्वेंट मील्स का कहा जाता है उनको अक्सर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मेडिसिन होती हैं या जो उनकी डाइट होती है, अगर उनका ब्लड शुगर एकदम से लो होता है तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है बेबी के लिए और मदर के लिए भी। एक और मसला जो देखने में आ रहा होता है वो स्पॉटिंग का होता है, यानी कुछ ख़वातीन को ब्लीडिंग के इश्यूज़ होते हैं और उसमें फिर वो फ़िक्रमंद होती हैं कि ये चूँकि हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड से हट के ब्लीडिंग हो रही है तो क्या इसमें रोज़ा रखना है या नहीं रखना। तो और जो खून की कमी वाली पेशेंट्स होती हैं या जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, अल्ट्रासाउंड में उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही बेबीज़ की, या बच्चे का पानी कम है, जिनको हम फ्लूइड्स इनटेक का कहते हैं कि आपने दिन में इतना पानी लाजमी पीना है, हर हाल में पीना है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम दीनी लिहाज से देखें तो इसके लिए हमारा क्या हुक्म है, अगर उसमें सूरह बकरा की आयत है 185 जिसमें ये मेंशन्ड है कि अगर आप बीमारी की हालत में हैं या आप सफ़र में हैं तो आप पे रोज़ा नहीं है, और जब आप तंदुरुस्ती में होते हो तो उस टाइम आप वो रोज़ा रख सकते हो। या फिर वो लोग जो कि तंदुरुस्ती की हालत में भी उस कंडीशन में नहीं होते, जैसे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, शुगर के पेशेंट्स हैं, अपनी प्रॉपर उन्होंने मेडिकेशन टाइमली लेनी है, कोई भी कंपल्शन है, और तो ये वो लोग होते हैं, इनमें बाद में भी रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं है। तो इनके लिए ये है कि इन्होंने फ़िदिया देना होता है, पेमेंट करनी होती है। और पेमेंट में क्या है कि आपने एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। खाना खिलाने की पेमेंट में जैसे नॉर्मल आप खाना खाते हो, आपने देखना है कि रूटीन में आप कितनी पेमेंट में वो आ जाता है, या अगर उससे भी अच्छा दर्जा ये होता है नेकी का कि आप अगर किसी को दे रहे हो तो आप एक अच्छी पेमेंट कर दो जिसमें वो पेट भर के खाना खा सके। तो अगर आप रूटीन में सिंपल भी ले रहे हो फूड तो आप एक अच्छी पेमेंट करके, इसमें सवाब भी है और वो फ़िदिया भी आपका हो जाएगा। अगर 1 रोज़े का है तो उस हिसाब से 1 टाइम का खाना, और अगर 2 रोज़े हैं तो उनका आपने फ़िदिया दे देना है। तो ये अगर हम सवालात की बात करें तो सवाल पूछा गया है कि 8वें महीने में क्या हमारा स्टार्ट है तो क्या हम रोज़ा रखें, कोई बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, 7वां, 8वां, 9वां, इसमें बच्चे की ग्रोथ तेज़ी से हो रही होती है और इसमें डाइट भी आपको अच्छी रखनी होती है, उसकी हड्डियाँ डेवलप होती हैं, बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है। तो अगेन बात वही है कि अगर आप को प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, बच्चे में कोई इशू नहीं है, या आप अपनी मेडिसिन को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो सहरी अफ्तारी के टाइम से, तो फिर आप रोज़ा रख सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपकी सेहत पे या बच्चे की सेहत पे किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है तो आपके लिए रोज़ा नहीं है। वो रोज़ा सवाब की बजाय उसका गुनाह होता है, उसके मना किया गया है कि आपने इस कंडीशन में फिर रोज़ा नहीं रखना, आपने फिर बाद में अपने रोज़े जो हैं वो पूरे करने हैं। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि मिसकैरेज की पेशेंट्स होती हैं, ब्लीडिंग होती है लेकिन वो नॉर्मल ब्लीडिंग से हट के है, तो क्या उसमें रोज़ा हमने रखना है या नहीं। जिनका बच्चा ज़ाया होता है या हमल ज़ाया होता है उनका जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी की तो 40 दिन का टाइम होता है। बिल्कुल ऐसे ही मिसकैरेज में भी स्पॉटिंग ऑन एंड ऑफ रहती है, बीच में आप बिल्कुल क्लियर भी हो जाते हो, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हो सकता है दोबारा आपको ये इशू फीमेल्स में देखने को आता है। तो वो कंफ्यूज होती हैं कि अभी तो हम नमाज वगैरह स्टार्ट कर दी थी, अब दोबारा क्या हम ये ब्लीडिंग किस किस्म की है। तो उसमें अगेन वही है कि आपने अपना टाइम पीरियड पूरा करना है, ठीक है। 40 दिन एटलीस्ट आपने पूरे करने हैं। उसके बाद अपने पाक हो के नमाज वगैरह जब आप पढ़ते हो तो आप उस कंडीशन में आप आराम से रोज़े रख सकते हो। कहीं भी किसी टाइम पे भी ब्लीडिंग होती है, चाहे वो आप हमल से हो या फिर गायनी का कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसमें ब्लीडिंग का इशू है, तो उसमें वही हदीस फिट होती है। हमने दीन के अकॉर्डिंग चल रहा है, दीन ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है कि अगर आपको बीमारी का प्रॉब्लम है या बीमारी है तो उसमें आपने उस टाइम पे रोज़ा नहीं रखना। आपने वो रोज़ा जब आप तंदुरुस्त हो जाते हो, बिल्कुल फ़िट हो जाओगे, आपने तब पूरा करना है, या फिर उसकी जगह आपने फ़िदिया देना है अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो गई है।
तो हमारे सवालों के जवाब भी इसमें आ गए, और इसमें बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कॉमन क्वेश्चंस है, उनके भी इसमें आंसर्स, आई होप सो इस वीडियो में सबके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।